तीन इसके बेटे थे। एक का नाम मुराद मिर्ज़ा। ये लोगों ने यहाँ पे कहानियाँ भी कुछ जुड़ी हुई हैं कि पुरस्कार कहानी है, यहाँ पे महारानी की रूह आती है और सरकटा कोई यहाँ पे बस खामोश दीवारें, टूटे दरवाजे, माजी की बाज़गश्त। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भाई हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम आए हैं पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लाहौर के अलावा दूसरे शहरों में भी जाएंगे और आपके लिए दिलचस्प वीडियो बनाएंगे। तो आज हम मौजूद है सुबह पंजाब के एक मशहूर शहर जो कदीमी शहर शेखुपुरा में। कहा जाता है कि शेखुपुरा का जो पुराना नाम था विरकपुर था, क्योंकि यहाँ पे विरक कबीले के काफ़ी अफराद यहाँ पे मौजूद थे उस दौर में। फिर बाद में बादशाह जहांगीर के दौर में इसका नाम शेखुपुरा रखा गया, क्योंकि बादशाह जहांगीर को प्यार से शेखू भी कहते थे। और यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत इस इलाके में यानी कि शहर में एक खूबसूरत जंगल हुआ करता था और हिरन की जो शिकारगाह वगैरह वो भी यहाँ पे होती थी। लेकिन हम जो इस शेखुपुरा में आज आपको जो जगह दिखा रहे हैं वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो हम जहाँ मौजूद हैं वो शेखुपुरा किला कहते हैं इसको, जो कि बादशाह जहांगीर ने तकरीबन 1607 में ये तमीर करवाया था। और ये किला कहा जाता है कि यहाँ पे एक खूबसूरत जंगल हुआ करता था और शिकारगाह होती थी, यानी कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर के फासले पर हिरन मीनार मौजूद है, जहाँ पे वो शिकार किया करते थे हिरन वगैरह का या दूसरे जानवरों का। तो उसके जब शिकार के बाद आरामगाह के लिए ये किला बनाया गया था कुछ दिन यहाँ पे, ताकि वो क़याम भी कर सकें, यानी कि यहाँ पे तफरीह के वगैरह के बाद यहाँ पे थोड़ा सा क़याम कर सके। और यहाँ पे कहा जाता है कि सिख दौर में भी काफ़ी यहाँ पे तब्दीलियाँ वगैरह की गई। महाराजा रंजीत सिंह ने इस किले को अपनी बीवी दातर कौर के हवाले कर दिया, यानी कि उसको जगीरत था कि कुछ इमारतों का इसमें इजाफा किया गया। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये सिख दौर की इमारतें हम बनाई गई थी किले में। और बादशाह जहांगीर के मुतालिक हम जब मकबरा जहांगीर में गए थे तब भी आपको बताया था कि बादशाह जहांगीर तकरीबन चौथे मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे। और ये बादशाह जो अकबर आज़म के बाद ये बादशाह बने थे। कहा जाता है कि बादशाह अकबर के जो थे तीन इसके बेटे थे। एक का नाम मुराद मिर्ज़ा, एक का नाम दानियाल मिर्ज़ा और तीसरे ये नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम उर्फ शेखू उर्फ बादशाह जहांगीर थे। और बादशाह अकबर के बाद ये बने थे चौथे या मुगलिया सल्तनत के बादशाह। और ये कहा जाता है कि 1606 में इनके अपने ही जो बादशाह जहांगीर के जो बेटा था खुसरो मिर्ज़ा, उसने बगावत की थी अपने बाप के ख़िलाफ़। तो बाद में फिर बादशाह जहांगीर ने उसको शिकस्त दी थी। शेखुपुरा का फासला लाहौर से तकरीबन 38 किलोमीटर है। शेखुपुरा का नाम जहांगीराबाद में मिलता है। किला शेखुपुरा की तमीर मलका नूर जहां की निगरानी में मुकम्मल हुई। शेखुपुरा नाम की कहानी भी दिलचस्प है। जहांगीर का बचपन का नाम शेखू था और पूरा यानी बस्ती। यूँ शेखुपुरा का मतलब हुआ शेखू की बस्ती। और आज 4 सदियों बाद भी इस शहर और किले का नाम उसी बादशाह के नाम से जिंदा है। ये किला एक महलनुमा शाही आरामगाह थी, जहां बादशाह अपने दरबारियों के साथ शिकार के बाद क़याम करते। शायरी, मौसीकी महफिल और तफरीही नशिस्तें हुआ करती थी। दौर दीवार रंगों से भरे हुए थे और रात के वक्त जब मशालें जलती थी तो पूरा किला रोशनी में नहाता था। लेकिन आज ये किला वीरान है और अपनी रौनक वापस चाहता है। अब ना तो यहाँ कोई सयाह आता है और ना कोई अवामी चहलकदमी दिखाई देती है। बस खामोश दीवारें, टूटे दरवाजे और माजी की बाज़गश्त। किला शेखुपुरा तकरीबन 16 एकड़ रकबे पर फैला हुआ एक शानदार मुगलिया फ़न तमीर का नमूना है। किले की साख चौकोर है और इसके चारों कोनों पर ऊंचे बुर्ज बनाए गए थे, जिनसे आसपास के इलाके पर नज़र रखी जाती थी। यहाँ बादशाह के ज़ाती कमरे, मलका के हुजरे, मेहमान खाना, सिपाहियों के ठिकाने, एक छोटा शाही बाग और ओस भी मौजूद था। मरकज़ी दरवाज़ा मेहराबी अंदाज में बनाया गया और अंदरूनी सहन के इर्द गिर्द कमरे तरतीब दिए गए थे। अगरचे वक्त के साथ बहुत से हिस्से खस्ता हो चुके हैं, मगर ये किला आज भी माजी की शान और शौकत की झलक पेश करता है। किले से मुतल्लिक मकामी सतह पर कई दास्तानें मुंतकिल होती रही हैं। भूत प्रेत, रात में अजीबोगरीब आवाज़ें, साबका शहजादियों या महारानियों की रूहानियत वगैरह। तहम मुहक्किकीन और महकमा सारी कदीमा के एहलकार इन कहानियों को तारीखी शवाहिद के फक़दान की वजह से अफसानवी करार देते हैं। इस तरह के रवायती बयानी मकामी लोक सकाफ़त का हिस्सा हैं, मगर इन्हें तारीख़ी हकीकत के बराबर न समझा जाए तो बेहतर है। आज किले की हालत काफ़ी मखदूश है। तवील ज़माने तक मुनासिब देखभाल न होने, माहौलियाती असरात, गैर कानूनी मदाखलत और इंसानी और कुदरती ख़राबियों के बायस किला काफ़ी कमज़ोर हो चुका है।
तो जी आपको दिखाते हैं ये इमारत अंदर से, बाहर से भी दिखाएंगे। थोड़ा सा टूट फूट का शिकार है, इसकी मरम्मत कर रहे हैं महकमा सारे कदीम और पंजाब हुकूमत मिलकर। लेकिन ये अंदर से आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा है, तो हमें ध्यान से जाना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे ना कुछ अर्सा पहले 3 से आए थे, तो वहाँ छत गिर गई थी, उनकी ना मौत वाक़या हो गई थी यहाँ पे। तो आपका कंस्ट्रक्शन इसकी काफ़ी कमज़ोर है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर। और ये थोड़ा सा इस पर नक्शो निगार का काम और फ्रेस्को का काम भी किया गया, मोज़ेक का काम भी किया गया। और क्योंकि यहाँ पे अंधेरा काफ़ी है, क्योंकि मरम्मत का काम चल रहा है। और आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये ऊपर इसकी जो ये सीलिंग है ये लकड़ी की है, इसको देख के वो लकड़ियों से ना उसको रोका हुआ है इसके छत को, ताकि वो फिर से कोई नीचे गिर ना जाए। ये आपको ऊपर लेके चलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ इमारतें बनाई थी सिख दौर में, क्योंकि ये महारानी जो दातर कौर थे उसको महाराजा रणजीत सिंह ने ये अता की थी, जगीर अता कर दी थी किले की। तो उसने बाद में मरम्मत और तज़य्युन और आराइश का काम किया था। आप ये देख सकते हैं काफ़ी क्रैक्स वगैरह भी उसमें मौजूद है। और ये देखें वो कितना खूबसूरत काम यहाँ पे किया हुआ है। ये नक्शो निगार बने हुए हैं जो उस पुराने दौर के हैं काफ़ी, ये मुगलिया दौर के सारे नक्शो निगार बने हुए हैं। ये ऊपर भी इनके फट्टे लगा के इन्होंने अभी छत की कंस्ट्रक्शन वगैरह रोकी हुई है। और ये थोड़ा सा आगे आएंगे, आपको यहाँ से एक बहुत खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। और ये लोगों ने यहाँ पे कहानियाँ भी कुछ जुड़ी हुई हैं कि ये पुरस्कार कहानी है, यहाँ पे महारानी की रूह आती है और सरकटा कोई यहाँ पे इस जगह पे फिरता रहता है। लेकिन अभी तक शाम का वक्त है और आप बाहर देख सकते हैं कि मगरिब की अजान का टाइम होने लगा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमें कोई दिख नहीं रहा। लोगों ने शायद कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इसके साथ। तो थोड़ा सा और आगे आएंगे, हम आपको दिखाते हैं। ये अल्लाह खैर, बहुत ही अंधेरा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सामने। और ये कहा जाता है 1797 में यहाँ पे लुटेरों और गुंडों ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। तो उस दौर का जो था, कहा जाता है कि उस दौर का जो अफ़गान हुक्मरान था उसने यहाँ पर अपने लश्कर के साथ हमला किया और उस गुंडों लुटेरों से यह किला छुड़वाया था। और फिर बाद में सिख हुकूमत आ गई, तकरीबन 1800 के करीब। सिख हुकूमत आने के बाद फिर महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले पर कब्ज़ा कर लिया। फिर बाद में बरतानिया इन्होंने इसको फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया। बाकी ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये किला है और इसकी अभी मरम्मत का काम जारी है। पता नहीं कि अगले 10 साल में होना है कि नहीं होना, अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि किला खो दिया। हाँ, ये बहुत मुश्किल है इसको दोबारा से रेनोवेट किया जाए। काम तो अभी जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी साल लग जाएंगे इसको दोबारा से रेनोवेट करने में। और इसका सामने भी अब शाम का व्यू दिखाएंगे। अगर ये आप शहर शेखपुरा देखें, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू आ रहा है जो काफ़ी दीदा जेब और दिलकश है। और ये सामने आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग, ये सिखों के दौर की बनाई गई बिल्डिंग है। और आप देख सकते हैं उस दौर में जो ईंटें वगैरह इस्तेमाल की गई थी। तो जी यहाँ पे अंधेरा भी है और यहाँ पे कोई पुराने दौर की चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। और ये हम कुछ कह नहीं सकते कि ये सिर्फ मेरे ख्याल से यहाँ फिर ये कपड़े वगैरह हैं, ये या कोई फंक्शन के लिए या पुराने दौर के, हम कुछ अभी कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे भी बिल्कुल काफ़ी अंधेरा है। और यहाँ पे भी अगर दिखाएं, अगर आपको दिखाएं, यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह ये बादशाह वगैरह के पड़े हैं। अब हम कुछ कह नहीं सकते पुराने दौर के हैं या नए दौर के। यहाँ पे फंक्शन वगैरह हुआ था उसके लिए ये बनाए गए थे। और ये फर्नीचर वगैरह भी पड़ा है, इस पुराने दौर की नहीं लगती, ये लगता है कोई नए दौर की बनी। ये कोई डेकोरेशन पीस वगैरह इस तरह का कुछ है। और ये इसका काम भी आप देखें पुराने कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ काम हुआ है। आप देख सकते हैं नक्शो निगार का, ये पेंटिंग्स वगैरह यहाँ का काम हुआ है। और ये नीचे से ऊपर जब हम थोड़ी देर पहले गए थे, ये बालकनी वगैरह उसकी बनी। यहाँ पे भी एक इमारत सी बनी है, ये सिख दौर की लग रही है इसकी ईंटों से। और इसके ऊपर आप सीलिंग भी देखें, काफ़ी लकड़ी की इन्होंने टूटी भी हुई है सीलिंग, काफ़ी दरारें वगैरह भी पड़ी हुई हैं इस दीवार पे। मुगलिया दौर के बाद जब सिखों का दौर आया तो उन्होंने इस किले में काफ़ी नई बिल्डिंग्स का इजाफा किया। तारीखी रिपोर्ट्स में मिलता है कि बरतानिया के दौर में महारानी जिंदा, जो कि रणजीत सिंह की बीवी थी, और दीगर शाही अफराद को इस किले में नज़रबंद की कैफियत में रखा गया, यानी किले को सियासी सज़ा या नज़रबंद मकामात के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। तय खाना है, आप देख सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से गिर चुका है, जिसको स्पोर्ट्स के साथ खड़ा किया जा रहा है। हाँ, कोशिश पूरी कर रहे हैं बचाने की, लेकिन बहुत मुश्किल है, मैंने बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ हम सिख दौर की एक बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं जो काफ़ी टूट फूट का शिकार है, जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये गिर चुकी हैं। यहाँ पे ये सिख दौर की बिल्डिंग है सारी, ये गिर चुकी है यहाँ से नीचे से। और यहाँ से भी थोड़ा ध्यान से आना पड़ेगा हमें। तो ये भी आप देखेंगे तो ये सारी
आप देखते हो उसकी इमारत, आप देख सकते हैं कि ये उस संदल वक्त की की लकड़ी लकड़ी हाँ अभी तक उसी तरीके से हाँ, ये संदल की लकड़ी इस्तेमाल किया करता है उस दौर में। तो जी आप ये देख रहे हैं बाहर इसके दाखिली दरवाजे के बिल्कुल बाहर ये चबूतरा सा बना है, इसको फांसी घाट भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे सिख दौर में जो लोग बगावत करते थे या बागी थे उनको यहाँ पर फांसी दी जाती थी। ये और ब्रिटानिया के दौर में भी ऐसे ही था, जो बगावत बागी थे जो लोग वो यहाँ पे उनको फांसी दी जाती थी। और ये किला जो ये आबादी से ऊपर थोड़ा सा बनाया गया, कहा जाता है कि यहाँ आवाम वगैरह इकट्ठी होती थी जो इनको देखती थी। तो जी ये था आपके भाई का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।